Good evening, everyone. नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल से एन अकेडमी पे। तो गाइस आज जो है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, प्रिंटिंग टेक्निक्स और उससे उसके कुछ हिस्ट्री से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। हाँ जी सर, एम आई ऑडिबल? एक बार बता दीजिए, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। एम आई ऑडिबल गाइस? आप लोगों के चैट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। एम आई ऑडिबल गाइस? ओके, गुड। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे, ठीक है? तब तक बहुत और सारे लोग जुड़ जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो कि इंडिया का वन ऑफ द फेमस एंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिस पे यूजीसी नेट है ना, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स पहले नहीं था। अब आपको पेपर 2 जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन मैं प्रिपेयर्ड करा रहा हूँ। गाइज मैं शब्द यहाँ कहने का क्या मतलब है, मैं शब्द बस इतना ही है कि जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ मैं। और गाइज मैं आप लोगों की जो कॉग्निटिव नीड है, यानी जो हमारा पेपर 2 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, उससे संबंधित जितने भी क्वेरी हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब आप पूछ सकते हैं और हम लोग इस तरीके से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना? 7 बजे शाम को हमारी रोज क्लासेज होती हैं प्लस में। इसके अलावा गाइज फ्री स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लासेस की मैं बात करूं तो कल से हमारी रोज क्लासेज होने वाली हैं। और पिछले कल यानी कल 15 को भी 9 बजे से क्लास हुई थी। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। सत्येंद्र कुमार माझी आप टाइप करेंगे ना अनअकैडमी सर्च बॉक्स में, तो आप मेरे प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, गुड। तो हम लोग वहाँ पे अनअकैडमी पे यूनिट 1 से लेकर 10 तक के सारे सिलेबस डिस्कस करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी डिस्कस करते हैं। तो आपका फुल प्रिपरेशन हो जाएगा गाइस। जब भी आप कोर्स यानी सब्सक्राइब करने जाएं तो 10% डिस्काउंट के लिए आप जितने भी फी होंगे उसके 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सत्यम इस कोड डालने से। तो ये कोड आप डाल सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं आज की क्लास के लिए, जो कि है प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स, है ना गाइज? अभी प्रिंट मेकिंग टेक्निक का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और गाइज बिलीव में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हाँ या ना? एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे, नमूने के तौर पे आप देख लीजिए और मुझे आंसर करके बताइएगा कि आंसर व्हाट विल बी आंसर गाइज। ठीक है? क्वेश्चन इज विजिबल? बताएं, इज इट विजिबल गाइज? ठीक है, विजिबल है तो आप लोग, मैं पोल इनिशिएट करता हूं और आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है? आप इसका आंसर कर सकते हैं, ए है या बी या सी या डी, यानी 1 2 3 या 4। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि विजिबल नहीं है और कुछ लोग आंसर भी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये विजिबल है और आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना? आप जाएंगे वहां पे 3 डॉट्स होता है ना, अपने जो रिजोल्यूशन है उसको हाई कर लेंगे, एचडी जो होता है उसको ऐसे कर सकते हैं। हाँ, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। जी गाइस, इट इज ब्लरी। ओके, थोड़ा सा मैं इसको और जूम करता हूँ। ठीक है ना? नाउ इट इज विजिबल। ओके सर, ठीक है।
तो इसको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे आंसर लिखा क्या है, ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा है साइलून। साइलून वाज बेसिकली अ बिजनेसमैन जो कि चाइना से थे, और इन्होंने पेपर की खोज करी थी, है ना। यही मेनली आज हम पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। जॉन गुटेनबर्ग की क्यों पढ़ेंगे, एलोयस शेनफेल्डर और बी शैंक। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आज एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को आने वाली क्लासेज में मैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। आज नहीं, लेकिन दूसरे क्लासेज में, जैसे कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिथोग्राफी, उसके अलावा हम पढ़ते हैं इंटाग्लो प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, ग्राव्योर प्रिंटिंग, ये सारे हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस एक ग्रेटेस्ट इनोवेशंस में से एक है। आप लोगों ने मीडियम इज द मैसेज थियरिस्ट का नाम जाना होगा। आप लोग जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते होंगे सर। आप उनका नाम बताएंगे एक बार? मीडियम इज द मैसेज, सर मीडियम इज द मैसेज थियरिस्ट का नाम आप लोग बता पाए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हु वॉज द थियरिस्ट? बिल्कुल सर, मार्शल मैक्लुहान। मार्शल मैक्लुहान ने क्या बोला है, उन्होंने एक बुक ही लिखी थी, प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कहते हैं ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री में। तो आप समझ सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस का इंपॉर्टेंस कितना, क्यों क्यों इंपॉर्टेंस रहेगा। आप देखिए, मेरे आपके मन में कुछ बातें हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ लिख रहा हूं, अगर इसको प्रिजर्व करके रखा जा सके, और उस समय की बात सोचिए जब प्रिमिटिव मैन यानी आदि मानव हुआ करते थे, और तब हम अपनी बातों को सहेज करके नहीं रख सकते थे। उस समय के, उस जमाने में जब ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ होगा, तो ये चमत्कार से कम नहीं हुआ होगा, है ना, रहा होगा। तो ग्रेटर इन्वेंशन तो रहा ही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, आज की क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप बने रहिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड्स, क्या लिखा है, एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड्स अराउंड 100 BC पेपर वॉज फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड इन चाइना। कहा गाइस, आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे, वेयर पेपर वॉज इन्वेंटेड? सर चाइना में, है ना। और इसका श्रेय जो जाता है वो साइलून को जाता है। साइलून वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिसर जिन्होंने पेपर मेकिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया था, और पेपर का बकायदा बिजनेस के तौर पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो साइलोन इज कंसिडर्ड, सर साइलन को इस तरीके से लिखा है TSAILUN, साइलून, या फिर कई जगह आप ऐसे भी लिखता हुआ देखेंगे, काइलून भी लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है ना। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। तो साइलून फर्स्ट स्टेज की बात है, ये 6th सेंचुरी में, यानी 6 AD जिसको कह सकते हैं, टैंग डायनेस्टी। ये डायनेस्टी का नाम याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि पहली बार एक प्रिंट मेकिंग टेक्निक इजाद किया गया, इन्वेंट किया गया, जिसको हम कहते हैं इनग्रेविंग टेक्निक्स। इनग्रेविंग आप जैसे जानते होंगे, बहुत सारे जैसे प्रेमी प्रेमिकाएं जाते हैं ना कहीं हिल स्टेशन पे, कहीं ऐसी जगह, कहीं पेड़ मिलता है तो वहां पे कुरेद करके अपना नाम लिख के आते हैं। याद है सर आपको? ऐसा आपने भी देखा होगा। तो वो कुरेदने की स्ट्रैटेजी जो है, वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में बहुत माइलस्टोन साबित होने वाली थी, लेकिन इसका इन्वेंशन चाइना में हुआ था सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, चाइना में। बात समझ में आई? हाँ जी सर। अभी चाइना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट तो हमने देखा क्योंकि वो फर्स्ट एवर प्रिंटिंग टेक्निक जो कि कुरेद करके बनाया गया था, इनग्रेव्ड करके बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं सर। सेकेंड वेव ऑफ मूवेबल टाइप्स की हम बात करते हैं। पहले तो हमने कुरेद करके हमने टाइप्स नहीं बनाया, टाइप इन द सेंस कि आप समझेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूं ए, है ना, एक मेरे पास एक खांचा है, मैंने ए लिखा, यहाँ पे लिखा आई, है ना, ये भी एक खांचे में हमने रख दिया फ्रेम में। इसी तरीके से एन,
डी, अब ये मुझे बताइए, इन सिर्फ 4 लेटर से हम अपने देश का नाम लिख सकते हैं क्या? बताइए। आई एन डी आई ए, हाँ या ना सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मूवेबल टाइप अपने आप में चमत्कारिक साबित होने वाले थे, क्योंकि ये हमारे इमोशंस को, हमारे कही गई बातों को प्रिजर्व करके रखा जा सकता था पेपर पे। हेलो जी सर, आप लोग बोलते रहे। तो इस तरीके का कुछ मूवेबल टाइप, लेकिन ये मूवेबल टाइप ध्यान रखिएगा, ये मिट्टी का है, ये क्ले का है। क्ले, क्ले को हम इतना कठोर, इतना ठोस, इतना सॉलिड कैसे बना सकते हैं? जब क्ले के ऊपर ये देख रहे हैं ना, ये चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, मैं नहीं जानता, हो सकता है कुछ गलत भी लिख दिया हो, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, है ना? चाइनीज में कुछ लिखा होगा, हो सकता है। तो ये चाइनीज में कुछ लिखा है, लेकिन ये है, इसको पकाया जाता था, मिट्टी को के बना के, क्ले को बना करके, और फिर इसको आग में पका के, तब जाके ये थोड़ा ठोस होता था, मूवेबल हो पाता था। समझ रहे हैं ना? लेकिन इसको बनाने का श्रेय किसको जाता था? किसको जाता है सर? बाइशेंग को। नाम क्या है? एक बार टाइप करेंगे सभी लोग, बाइशेंग। कोविड के ओरिजिन के बारे में लिखा है सर। उन्होंने लिखा है कि दुनिया वालों, हमने ही कोविड को इजाद किया था। देख लो, हमने पेपर को भी इजाद किया, इन्वेंट किया, कोविड को भी हमने ही किया, ऐसा लिखा है। ठीक है, मान गए सर, आप लोग मान गए। नाम क्या है इनका? बाइशेंको। और ईयर क्या है जब ये इन्होंने मूवेबल टाइप लेकिन क्ले टाइप इन्होंने इन्वेंट किया था? ये ईयर है 1041, यानी 1041। बिल्कुल सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या है? आगे है एक और माइलस्टोन इन प्रिंट मेकिंग, जिसमें वैंग जैन को हम याद रखेंगे। वैंग जैन सर, नाम ही अजीब होते हैं इनके, चाइनीज लोगों के। वैंग जैन, है ना? इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि देखो भैया, क्ले आप बना रहे हो ना, क्ले, मिट्टी का जो बना रहे हो, वो टूट जाएगा, मैं बनाऊंगा लकड़ी का, वुडन मूवेबल टाइप्स इन्होंने बनाया। क्या बनाया गाइस? वुडन मूवेबल टाइप। नाम क्या रहेगा इनका? वैंग जैंग, है ना? वैंग जैंग, हाँ जी सर, बिल्कुल, वैंग जैंग, याद रहेगा। लेकिन इन्होंने इन्होंने भी मूवेबल टाइप बनाया, मूवेबल टाइप बनाया, लेकिन इन्होंने वुड का बनाया, लकड़ी का, जो ज्यादा मजबूत था। मिट्टी से तो ज्यादा ही मजबूत होगा ना? हाँ जी सर, बिल्कुल होगा, हाँ या ना? सर आप नहीं भी बोलेंगे ना तो मैं हाँ मान लूंगा, कोई बात नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं उन्हीं को। गाइस क्या होता है, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में डिफरेंट लेटर्स हैं, ये चाइनीज लेटर्स हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। सर सुडोको आपने खेला होगा ना, सुडोको? हेलो सर, वो एक हॉरिजॉन्टल कह रहा हूं, ये वर्टिकल तो दिख रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वे में इससे हम राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ लेटर। तो सुडोको जैसा कुछ ऐसा फॉर्मेट करके इन्होंने बनाया, जिसको कि हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट के तौर पे अरेंज किया जा सकता था। बनाया था वर्टिकल, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट में। अब सबसे माइलस्टोन टाइम इन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, गुटेनबर्ग, है ना? सर इनका नाम क्या है? ही इज महानुभव गुटेनबर्ग। सर गुटेनबर्ग इज अ फाउंडर, इज अ इन्वेंटर ऑफ हॉट मेटल, है ना? मतलब धातु मेटल टाइप इन्होंने इन्वेंट किए थे। समझ में आया क्या? जी सर, जी, ये है काम के इंसान, मान गए आपको। तो सर ये है कौन? ये गुटेनबर्ग। 1434 एडी में इन्होंने मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किया, 15th सेंचुरी जिसको कहते हैं। अब ये मूवेबल टाइप मेटल के टाइप्स थे,
धातु हैं, लेड, टीन और कुछ जिंक वगैरह करके इन्होंने बनाया, जो कि बहुत मजबूत था और उसको एक बार हमने फिक्स कर दिया, बार बार यूज कर सकते थे प्रिंटिंग में। और इनके प्रिंटिंग बाद में फिर इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी बनाई 1452 ईस्वी के करीब। और पहली बार इनके प्रिंटिंग प्रेस से कौन सी बुक छपी थी, याद होगा आप लोगों को सर? बाइबल। हाँ या ना? याद है सर? बिल्कुल याद होगा, बाइबल। आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ के क्या करेंगे हम सर? शुरू से ही बढ़ते आए हैं, आज भी बढ़ लेते हैं। तो कुछ इनके बारे में डिटेल है, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉज करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं इसमें लिखा क्या है। लिखा है ही वॉज फर्स्ट टू यूज ऑयल बेस्ड इंक। सर ऑयल बेस्ड इंक क्या होता है? जब हम लिथोग्राफिक टेक्निक यूज करते हैं, मतलब लिथोग्राफी का मतलब क्या है? लिथोग्राफी का मतलब ऑफसेट, जो जो प्रिंटिंग ये सरफेस होगा वो बिल्कुल प्लेन पे होगा। प्रिंटिंग एरिया जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इस मेटल टाइप में प्रिंटिंग एरिया रेज्ड है क्या? उठा हुआ, उभरा हुआ है? हाँ या ना? सर उभरा हुआ है। लेकिन लिथोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग एरिया बिल्कुल सरफेस पे होता है। लिथोग्राफी, प्लेनोग्राफी भी उसको कहते हैं सर, प्लेनोग्राफी। और नए जमाने में डिजिटल प्रिंटिंग जो ऑफसेट प्रिंटिंग होता है, जो प्लेन पे, जैसे आप देखते हैं ना, आपको अगर जेरोक्स कराने जाना होगा, प्रिंटिंग कराने जाना होगा, तो एक जेरोक्स करने वाला भी एकदम जो जो जिसका हम फोटो कॉपी कर रहे होते हैं वो भी प्लेन होता है, जिस पे कर रहे होते हैं वो पेपर भी प्लेन होता है। तो वही लिथोग्राफिक टेक्निक हम ऑफसेट में भी यूज करते हैं। बात समझ में आई? हाँ या ना सर? इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसी दूसरे क्लास में। तो इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी इन्वेंट किया, ऑयल बेस्ड इंक प्रिंटिंग भी इन्वेंट किया, और इन्होंने हॉट मेटल टाइप जो इन्वेंट किया था उनमें 3 धातुएं थी, लेड, टीन और एंटीमनी। सर कौन कौन से 3 धातुएं? लेड, टीन और एंटीमनी। सर 3 लोगों के नाम अभी आप लोगों ने पढ़ा। पहला साइलोन, दूसरा बाइजेंग, तीसरा जॉन गुटेनबर्ग। एक और पढ़ा था जिसको कि हमने वैंगजेंग कह रहे थे। सर उनका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं सर। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। अभी हमने लिथोग्राफी की बात कर रहे थे ना। लिथोग्राफी वाज अ टेक्निक विच वाज मेनली डन ऑन द लिथोज, मतलब पत्थर। टेक्निक्स के बारे में यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो होंगे, आप लोग देख लेंगे। तो सर 1796 में, 1796 ईस्वी में, याद रखेंगे ध्यान से, ईयर आप लोगों को याद रखना है, समझ रहे हैं ना? हाँ जी सर, बिल्कुल याद रखना है, ईयर जरूर याद रखना है। तो 1796 ईस्वी में नाम क्या था? एलोयस सेनफिल्डर ने इसको इन्वेंट किया था। क्या नाम था गाइस उस टेक्निक का, प्रिंटिंग टेक्निक का? लिथोग्राफी। सर नाम एक बार लिख के बताइए सभी लोग, लिथोग्राफी। सर मैं आप लोगों को ऐसे करने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को क्लास में ये सारी चीजें याद रह जाएं, तो आप लोग टाइप कर दिया करें, है ना? हाँ जी सर। नाम क्या था सर? एलोयस सेनफिल्डर, एलोयस सेनफिल्डर, बस सिंपल सी बात है सर। अब क्या है? 1796 याद रखेंगे, 1796। सर अब फिर से वही क्वेश्चन, अब आप लोगों को आई थिंक इस क्वेश्चन को करने में परेशानी नहीं होगी। होगी क्या सर? बताइए होगी क्या? सर साइलून को तो हम तुरंत कनेक्ट कर देंगे इनके साथ। और किन के साथ कनेक्ट करेंगे? जॉन गुटेनबर्ग को। सर जॉन गुटेनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस के साथ, सिंपल सी बात है। और सर एलोयस शेनफिल्डर को सर लिथोग्राफी, और क्या? बाइशेंग को। इन्होंने मूवेबल टाइप पहली बार इन्वेंट किया था सर, मजा आ गया, है ना? मजा आ गया सर। आपने ना सिर्फ क्वेश्चन दिखाया बल्कि क्वेश्चन का A to Z बता दिया। आगे भी पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, मैं बता देता हूं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइएगा। ठीक है सर? ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।
गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। एक बार मुझे आप लोग बता दीजिएगा इफ एम आई ऑडिबल, क्या मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल गाइज? हेलो, जैसे ही आप लोगों के कमेंट आने लगेंगे वी विल स्टार्ट द क्लास गाइज। ओके, गुड गुड। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। आज की जो ये क्लास हमारी रहने वाली है, इसमें गाइज हम लोग देखेंगे, खासकर पहले मैं चर्चा कर लूं कि अब नोटिफिकेशन भी आने लगे हैं और उन नोटिफिकेशन में हमें देखना क्या है कि जो आप बहुत कम दिन रह गए हैं हमारे पास, है ना, और इन कम दिनों में हम किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करें ताकि हमारा गोल जो है वो अचीव हो पाए। थैंक यू। तो और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आई विल बी विद यू गाइज थ्रू आउट योर आई मीन जर्नी ऑफ दिस JRF और नेट। अभी हमारे पास अराउंड 1 मंथ है, तो 1 मंथ में मैं या तो अनअकैडमी या फिर यूट्यूब लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगा, ठीक है। अनअकैडमी में मैं आपको बताऊं कि फ्री स्पेशल क्लासेस, बिल्कुल 100% फ्री स्पेशल क्लासेस आप इस मंथ में लगभग 12 घंटे के स्पेशल क्लासेज आपको मिलने वाले हैं। और बहुत सारी क्लासेज जो प्रीवियस बहुत सारे मंथ में हो रहे हैं, मैं उसका लिस्टिंग करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे देता हूं अभी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो PDF आज हम लोग पढ़ेंगे उसका भी ये जो PDF है मैं वो भेज दूंगा, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्री स्पेशल क्लासेज हैं, इसके अलावा यूट्यूब है, और जो लोग सक्षम है, वेल मैनर में प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें। सब्सक्रिप्शन में जो है आप यूनिट 1 से लेके पूरा यूनिट 10 तक का जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। अब बेसिकली अब इसमें हमें करना क्या है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा कोर्स है, बहुत सारे अनअकैडमी पे पेपर 1 के लेक्चरर्स हैं, आपको पता है, एडुकेटर हैं, जिसमें नवदीप मैम हैं, तलवीर सर हैं, या फिर नवीन साग, भरत सर, बहुत सारे लोग हैं, बहुत रिनाउंड फैकल्टी हैं अनअकैडमी पे। तो उनके साथ आप पेपर 1 पढ़ सकते हैं। और पेपर 1 के लिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए मैं हूँ ही आप लोगों के साथ, तो आई विल बी देयर गाइज फॉर यू। तो वहाँ पे क्या हो रही है, यूनिट 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑल यूनिट 10 विल बी कवर्ड विद PYQ, और कुछ एक्सपेक्टेड MCQ भी मैं कराने वाला हूं। तो पूरा फुल फ्लेज में एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये जरूरी है इसको लेना? बिल्कुल नहीं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर पाते हैं, इतना डिसिप्लिन है, मटेरियल अवेलेबल है आपके पास, नो डाउट आप कर सकते हैं, है ना। कुछ स्पेशल फ्री क्लासेस जो है वो आप लोग कनेक्टेड रहिए, लेकिन अगर वो सारी चीजें नहीं है तो आप समय व्यर्थ ना करें, ज्वाइन कर लें, ठीक है गाइज। 15 जुलाई को प्राइस हाइक होने वाला है, तो इसको आप देख सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं 6 मंथ का, तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है ना। यानी 8 महीने आपको 6 महीने के जो प्राइस में आपको मिल जाएंगे, और 12 महीने का भी लेते हैं तो वो भी सेम है ना। तो सत्यमेश की कोड जो है ना गाइज, वो डालना नहीं भूलिएगा। ये सत्यमेश आपको 10% एडिशनल आई मीन डिस्काउंट मिल जाएगा इमीडिएट। और साथ ही साथ अगर आपने फ्री स्पेशल क्लासेस देख के कुछ क्वाइन अर्न किए हैं, तो उससे भी 10% एडिशनल डिस्काउंट, यानी 90 to 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यही गाइज जो मैं अभी बता रहा था, टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, डिस्कशन भी कर सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हॉट मीडिया वर्सेस कूल मीडिया के बारे में। ये है क्या, ये कंसेप्ट बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे कि सर हॉट मीडिया इज दैट विच हैव लो पार्टिसिपेशन, कूल मीडिया उसको कहते हैं जहां पे पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द कह देने से ये पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी या कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो जाता। मैं आपको आज पूरा क्लियर करके जाऊंगा। करना क्या है, देखिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सर
कुछ टीचिंग एड्स होते हैं, टीचिंग में जो सहायता करते हैं वो एड्स होते हैं। जैसे एक पेन है मेरे सामने, इज इट विजिबल, एक एड है। प्रोजेक्टर एक एड है ना। अच्छा आप मुझे बताइए, एज अ लर्नर अगर आप क्लास ले रहे होंगे तो किसमें सबसे ज्यादा, कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें सबसे ज्यादा लर्नर की पार्टिसिपेशन होती है? बताएंगे हाँ या ना? कौन कौन से है, एक बार कमेंट करके बताइए। आई एम लुकिंग टुवर्ड्स योर कमेंट्स। वो कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं जिसमें लर्नर की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होती है? सर आपके इस आंसर में ही इस हॉट मीडिया और कूल मीडिया का आंसर छुपा हुआ है सर। डिस्कशन, वेल डन, बहुत अच्छा काजल जी। डिस्कशन के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन वगैरह होते हैं सर। डिस्कशन में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है लर्नर का। सर लेक्चर में पार्टिसिपेशन होता है क्या? सर नो सर, उतना नहीं होता। लेक्चर मेनली वन वे होता है ना। एक लेक्चरर है, बैठ के लेक्चर दे रहा है, लेकिन वहीं पे वर्कशॉप, सर वर्कशॉप में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है लर्नर्स का। असाइनमेंट भी होते हैं तो पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। वर्कशॉप में ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। अब आते हैं डायरेक्टली हम कूल मीडिया और हॉट मीडिया पे। सर टेलीविजन इज अ काइंड ऑफ कूल मीडिया, जहां भी पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। टेलीविजन में डिस्कशंस होते हैं, हम लॉजिकली नेगोशिएट कर रहे होते हैं जब भी कोई बोल रहा होता है तो। हाँ या ना बताइए सर सभी लोग। हम बोल हम पढ़ रहे होते हैं, उसको डिकोड कर रहे होते हैं। टेलीविजन इज, दैट इज वाई कूल मीडिया। जहां पे हमारा इन्वॉल्वमेंट, जहां पे हमारा पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, वो कूल मीडिया होता है। सर टेलीफोन, जब फोन आता है आपके पास मेरे पास, तो सर मैं दिमाग भी यूज करता हूं, अपनी बातें भी कहता हूं। मोर देन सेंसेज, वन सेंसेज यूज होते हैं और हमारा पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है क्या बताइए? हाँ सर, हाँ या ना? हेलो जी सर, होता है। तो टेलीविजन एंड फोन, टेलीफोन इज व्हाट, हॉट या कूल? सर जिसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा वो कूल है ना, कूल मीडिया। वेल डन एवरीवन। इसके अलावा एक चीज मैं आपसे और बताना चाहता हूं। आप सपोज करिए एक डार्क रूम में बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं। अब फिल्म देखना इज समहाउ पैसिव प्रोसेस। हम देख रहे होते हैं, ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। सर पार्टिसिपेशन होता है क्या वहां पे? बताइए। मैं बताता हूं रिया जी, सोशल मीडिया क्या है मैं बताता हूं। वहां पे सिनेमा में उतना पार्टिसिपेशन होता है क्या? सर नहीं। वी डू नॉट नेगोशिएट, एक्चुअली वी डू नॉट डिस्कस। हम बस ग्रास्प कर रहे होते हैं। तो सिनेमा इज हॉट मीडियम। सर ऐसा क्यों? पढ़ते हैं आगे। अब ये बात समझ में आई होगी। मैं आप लोगों से अब पढ़ूंगा एक एक लाइन जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने अपनी बातें बोली। सर अब जो मैं स्पीच है, ये भी एक तरीके का मीडिया है, तो पढ़ते हैं। हॉट मीडिया आर हाई डेफिनिशन, और यहाँ पे क्योंकि वो सारी चीजें वो हमें समझा देता है ऑटोमेटिकली। सर हॉट मीडिया में आप देखेंगे जनरली वो विजुअल मीडिया होता है, जनरली मतलब हमेशा नहीं होता। तो सिनेमा में ऑडियो भी है, विजुअल भी है, मेनी थिंग आर देयर, साउंड भी है, टाइपोग्राफी भी है। वो स्पून फीडिंग करता है, स्पून फीडिंग करता है क्या? सर टेलीविजन, मैं बताता हूँ टेलीविजन कैसे स्पून फीडिंग करता है सिनेमा, और वही हमें ग्रास्प कर पा रहे होते हैं। तो वहां पे पार्टिसिपेशन जो होता है ना वो बहुत लो होता है। और जहां पे पार्टिसिपेशन लो होता है, कहां पे पार्टिसिपेशन जहां पे लो होता है वो हॉट मीडिया कहलाता है, और जहां पे हाई होता है वो कूल मीडिया कहलाता है। सर बस सिंपल सी बात। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लिखा है एनी हॉट मीडियम अलाउज ऑफ लेस पार्टिसिपेशन देन अ कूल मीडिया। मतलब आपको ध्यान रखना है, मुझे ऐसे लिखिए, मैथमेटिक के फॉर्मूला में लिखिए, हॉट मीडिया इज इक्वल टू लेस पार्टिसिपेशन, लिखिए, या फिर लेस ये लेस इन्वॉल्वमेंट।
हॉट मीडिया इज इक्वल टू लेस पार्टिसिपेशन। लिख रहे हैं सर? आई एम लुकिंग टुवर्ड्स योर कमेंट्स। जी सर, बिल्कुल। हॉट मीडिया इज इक्वल टू लेस पार्टिसिपेशन और कूल मीडिया इज इक्वल टू मोर पार्टिसिपेशन। तो यहां पे देखते हैं, फिल्म इज डिफाइंड एज अ हॉट मीडियम क्योंकि कंप्लीटली कैप्टिवेट कर देता है, प्राइमरी सेंस हमारा लग जाता है और हम बस फिल्म को ऑब्जॉर्व कर देख रहे होते हैं। लेकिन टेलीविजन इज अ कूल मीडियम क्योंकि मेनी अदर थिंग्स आर गोइंग एट द सेम टाइम। टेक्स्ट भी है, बातें भी हैं, हम सब सारी चीज़ें वो नेगोशिएट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हमें इंटीग्रेट करना होता है। और आपको पता है कि एक स्टुअर्ट हॉल की हमने थियरी पढ़ी है। स्टुअर्ट हॉल कहते हैं टेलीविजन इज नेगोशिएटेड प्रोसेस, नेगोशिएशन प्रोसेस। हाँ या ना? टेलीविजन जब हम देख रहे होते हैं तो नेगोशिएट कर रहे होते हैं, बस इसलिए सर। तो सर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि जो भी मीडिया है ना, मीडिया गाइस, वो धीरे धीरे स्लोली बट स्लोली वो कूल मीडिया से हॉट मीडिया में ट्रांसफर होती रहती हैं। अपने आप को चाहती हैं कि मैं कूल मीडियम ना रहूं, लोगों का ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं, बल्कि लोगों को मैं कंफर्टनेस प्रोवाइड कराऊं। समझ रहे हैं ना? हेलो, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंफर्टनेस, यही मेन टेक्नोलॉजी, जो भी तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो उनका यही उद्देश्य रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा। आप देखिएगा कि पहले वाइट टेलीविजन हुआ करते थे, कौन सा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करते थे क्या बताइए? उसमें हम कलर भी हम नहीं समझ पाते थे। अब धीरे धीरे टेलीविजन में कलर भी आने लगा, है ना? कल टेलीविजन में कलर भी आने लगा, तो हम अब चीजों को बड़ा इजीली वो एनालाइज करने लगे कि अच्छा हाँ, कोई एक्टर है, कोई इस तरीके का अपना ड्रेसिंग है उसका, कोई एक्ट्रेस है, साड़ी किस तरीके की पहनी है, तो वो धीरे धीरे हॉट होते जाता है। गूगल की ही बात कर लेते हैं, गूगल की बात कर लेते हैं, हमारे सिर्फ सिंपल फोन की बात कर लेते हैं। पहले ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था, हम नंबर पे, कीपैड पे वो नंबर डायल करते थे, अब सीधे बोलते हैं गूगल, हेलो गूगल, कॉल टू रोहित। हाँ या ना? पार्टिसिपेशन कम हुआ? बताइए हाँ या नहीं सर, बताइए। पार्टिसिपेशन कम हुआ। तो धीरे 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 जितने भी मीडिया है अपने आप को हॉट बनाने की कोशिश करती हैं ताकि पैसे मिल पाए सर उनको। बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल, पैसे मिल पाए। अब हम देखते हैं, मीडिया बिकम्स हॉटर एंड हॉटर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब समझ रहे? अब आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि सर सोशल मीडिया क्या है, आप बताइए, व्हाट इज सोशल मीडिया? सर सोशल मीडिया इज कूल मीडिया क्योंकि हमारा पार्टिसिपेशन होता है, हम उसमें कॉल करते हैं, हम उसमें मैसेज टाइप करते हैं, हाँ या ना? लेकिन धीरे धीरे वो कैसा बन रहा है? वो हॉट मीडिया बन रहा है, हॉटर एंड हॉटर एंड हॉटर एंड हॉटर। क्यों? कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। गूगल असिस्टेंट आ गया है, सीरी आ गया है, या फिर एलेक्सा जैसे ऐसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो ये कंसेप्ट है। अब थोड़ा सा मैं थोड़ा न्यूमेरिकली पढ़ लेते हैं गाइस कि हॉट मीडिया और कूल मीडिया। सर रेडियो इज व्हाट? रेडियो इज हॉट मीडिया। सर यहाँ पे देखेंगे, ध्यान रखना है, हॉट पीपल डू नॉट नीड टू पार्टिसिपेट इन रेडियो एंड दे जस्ट नीड ऑडिटरी सेंस। सिर्फ सुनना होता है उनको। और टेलीविजन इज अ काइंड ऑफ कूल मीडिया बिकॉज उनको सुनना भी होता है और बोलना भी होता है। मोर देन वन सेंसेस का पार्टिसिपेशन है सर यहाँ पे। अब थोड़ा सा और आगे सर देखिएगा, हॉट मीडिया में प्रिंट को हम शामिल करते हैं, पोस्टर, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन। लिख लीजिए, आप लोग टाइप करिए, हॉट मीडिया इज इक्वल टू पोस्टर, मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स। कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर, कर रहे हैं। हॉट मीडिया इज इक्वल टू न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन एंड पोस्टर। बिल्कुल सर, खाना बना रहे होते हैं और रेडियो सुनते हैं। वेल डन। तो हमारा रेडियो में जो है एक ही ऑर्गन का, एक ही सेंसेस का लगभग पार्टिसिपेशन है, ठीक है सर। फोटोग्राफी इज व्हाट? फोटोग्राफी इज दिस सर, दिस इज ऑल्सो हॉट मीडियम। ध्यान रखिएगा
सर रेडियो इज व्हाट, आप लोग बताइए, रेडियो इज व्हाट? सर रेडियो इज व्हाट? अभी आपने देखा, चाहे वो पुराने जमाने के रेडियो हैं, चाहे वो नए जमाने के रेडियो हैं सर, हॉट मीडियम। सर मूवी, मूवी देखते हैं, सर मूवी इज व्हाट? सिनेमा, सर सिनेमा इज हॉट मीडियम सर, बिल्कुल। सर कूल मीडियम, स्पीच, हेलो, हमें स्पीच को डिकोड करना होता है, समझना होता है, ये सारी चीजें लीजिए। बहुत सारे सेंसर्स यूज करते हैं, दिमाग, ये बहुत सारे, ठीक है सर। और कार्टून्स, कार्टून को हॉट मीडियम, कूल मीडियम क्यों बोला जा रहा है सर बताइए? हाउ कार्टून इज कूल मीडियम? क्यों? क्योंकि वी विल हैव टू एनालाइज एंड असेंबल इट, है ना, हम एनालाइज करेंगे, फिर कन्वर्स करेंगे, फिर उससे मीनिंग निकालेंगे। इसीलिए सर हम जो है वो कार्टून को कूल मीडियम कहते हैं। मोर देन वन सेंसेज इज नेसेसरी। सर टेलीफोन को तो हमने देख ही लिया है पहले ही, सर टेलीफोन इज, टेलीफोन इज कूल मीडियम। सर टेलीविजन इज, सर टेलीविजन इज, बिल्कुल सर, टेलीविजन इज ऑल्सो कूल मीडियम बिकॉज यू नीड मोर पार्टिसिपेशन इन दिस। बहुत अच्छा गाइस। अब धीरे धीरे जितने भी नई मीडिया हैं, हालांकि वो अपने आप में अभी कूल हैं, धीरे धीरे वो कोशिश कर रही हैं कि हॉट बन जाए। हॉट बन, जितने जल्दी जल्दी हॉट बन जाएंगे ना मीडिया, कॉमर्शियली ज़्यादा वाइबल हो जाएंगे, उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। सर इतनी सी थी ये कहानी आज की, हॉट और कूल मीडिया की। लेकिन एक कंसेप्ट कहाँ से आता है, अभी मत जाइएगा नहीं, है ना, अभी जाइएगा नहीं, बहुत कुछ है। सर एक कंसेप्ट आता कहाँ से है? कह जी मार्शल मैकलुहान ने दिया है कंसेप्ट, ये आप लोग जानते ही हैं, इसलिए मैंने बोला नहीं। मार्शल मैकलुहान, लेकिन ये ओरिजिनल कंसेप्ट लेविस स्ट्रॉस के द्वारा दिया गया है। लेविस स्ट्रॉस, है ना, उन्होंने दो कंसेप्ट दिए थे, हॉट सोसाइटी एंड कोल्ड सोसाइटी। हॉट सोसाइटी एंड कोल्ड सोसाइटी, तो क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में कि हॉट, द कंसेप्ट ऑफ हॉट मीडिया एंड कोल्ड मीडिया इज ड्रिवन फ्रॉम, या फिर डिराइव्ड फ्रॉम हॉट सोसाइटी एंड कोल्ड सोसाइटी, द कंसेप्ट ऑफ लेविस स्ट्रॉस। सर नाम याद रहेगा क्या बताइए? लेविस स्ट्रॉस, सर ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये, फ्रांस के हैं ये, फ्रांस के। सर लेविस स्ट्रॉस का नाम याद रखना है, मार्शल मैकलुहान का नाम याद रखना है। और आने वाले समय में मैं गाइस आपको बताऊं कि अनअकैडमी पे 10 तारीख से लगभग अराउंड 10 ऑफ दिस मंथ से फ्री स्पेशल क्लासेज होने वाले हैं। वो उसके लिए कब होंगे, किस क्या टाइमिंग रहेगी, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा काजल जी, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म थियरी जो है उसको एक्सटेंड किया था, एक्सप्लोर किया था मार्शल मैकलुहान ने। वेल डन, ठीक है गाइज, जिस तरीके से पढ़ते हैं ना मुझे बहुत मजा आता है। और गाइज आप लोग रेगुलर रहिए, आप लोगों का ये एक्टिवनेस जो है वो, इसी एक्टिवनेस की वजह से आप जो है कुछ डिजर्व करते हैं, और वो डिजर्विंग जो चीजें हैं वो आपके पास आएंगी। अभी हिम्मत बांध लीजिए और एकदम एक्टिव हो जाइए, 1 महीने रह गए हैं एग्जाम। और कोई डाउट है, कोई वीडियो चाहिए आपको, किसी यूनिट के बारे में कमेंट चाहिए, स्ट्रॉस, स्ट्रेस नहीं स्ट्रॉस, है ना, स्ट्रॉस, STRAUS, स्ट्रॉस, ठीक है। हाँ जी काजल जी, तो अभी आप कर सकते हैं, 1 महीना कम नहीं होता, ठीक है गाइज। आज की क्लास हमारी यहीं रहेगी। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। Good evening, everyone. Am I audible, guys? Hello. Am I audible? Am I
Am I audible? आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे तो फिर हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, Am I audible guys? सर आप लोगों के मुझे अभी कमेंट जो है, अच्छा ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है, चलिए। तो आज जो है हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे मॉडल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन का, फिर हम उसके बाद एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एथिक्स के कोड पढ़ेंगे, फिर आगे की बात करेंगे सर। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ही है। अनअकैडमी पे कंप्लीट कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के ऑल जितने भी सिलेबस हैं सब कवर किए जाएंगे सर। हर शाम 7 बजे क्लास होती है हमारी, जो प्लस सब्सक्रिप्शन में आप पेपर 2 जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा पेपर 1 के अनेक एजुकेटर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप वहां से पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट पैकेज प्लस सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं सर। अब हम देख रहे हैं कि यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, इसके अलावा ऑल यूनिट 5, 6, 7, 8 जो भी है, 8 जैसे आईसीटी एंड मीडिया, मीडिया लॉ 6 वाला, 5th जो पब्लिक रिलेशन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस आए थे इस बार। तो यूनिट 10 तक के सारे सिलेबस जो है हम लोग कवर करेंगे विद पीवाईक्यू। कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू मैं खुद लेके आऊंगा आप लोगों का, जो कि आप लोगों के लिए जो कि लेवल का रहेगा। गाइस इस सब्सक्रिप्शन के लिए मैं बता दूं, अभी जो प्रीवियस अभी हमारा प्राइस चल रहा है वो बहुत जल्दी हाइक होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, तो आप सब्सक्रिप्शन जल्दी ले सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक नया आयाम मिले। सब्सक्रिप्शन जब भी लें आप, सत्यम यस कोड डालना ना भूलें, आपको 10% इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपने फ्री स्पेशल क्लासेस देख के कुछ क्वाइन आपके प्रोफाइल में ऐड हुए होंगे तो उन पॉइंट्स के भी एडिशनल 10% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे मैंने अभी बात किया कि सर स्पेशल क्लासेज होते हैं ना, फ्री स्पेशल क्लासेस, अनेक स्पेशल क्लासेस हमने प्रीवियस डेज में भी किए हैं, और इस मंथ में एटलीस्ट अभी देखेंगे 8 to 9 क्लासेस, अभी 8 to 9 आवर्स की क्लासेस होनी है इस मंथ में, है ना। तो आप लोग जो एक टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक दे दूंगा, ये कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा या फिर नीचे जो सब्सक्रिप्शन ये हमारा रहता है उसमें भी दे दूंगा। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या देखना है सर, हमें देखना है प्रोसेस, खासकर किसका, पब्लिक रिलेशन का। तो पीआर का प्रोसेस तो यही है सर कि ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। पब्लिक रिलेशन इज ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन, है ना। हाँ जी सर बताएं, पब्लिक रिलेशन इज ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन। लेकिन एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं होता, एडवर्टीजमेंट में सीधे सेंडर अपनी बात इनकोडिंग कराएगा, कहां से, यानी एडवर्टाइजर इनकोडिंग कराएगा किनसे सर, एड एजेंसी से, है ना। और एड एजेंसी फिर मीडिया बाइंग करेंगी, टेलीविजन या न्यूज़पेपर या फिर रेडियो या फिर और भी जो मीडियम्स हैं वहां पे, और यह इस चैनल के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू मैसेज को डिसेमिनेट किया जाएगा सर। अब आपने एडवर्टीजमेंट का जैसे ही नाम सुना तो आप लोगों को बहुत सारे विज्ञापन का फिगर आपके दिमाग में उसकी छवि आ रही होगी, जैसे कोक का सर, है ना। इसके अलावा कैडबरी का, गहनों के, महिलाओं के लिए साड़ियों के अनेक एडवर्टीजमेंट। लेकिन वो एडवर्टीजमेंट जो है वन वे है, क्योंकि वो आपके पास आ जाता है, उसको देख लेते हो, डिकोड कर लेते हो, समझ भी लेते हो, रिसीव भी कर लेते हो, लेकिन क्या आप उनको फीडबैक देते हो सर? नहीं सर, फीडबैक नहीं होता, इफेक्ट जरूर होता है आपके ऊपर। उस पर्टिकुलर रेटोरिक कम्युनिकेशन का, परसुएसिव कम्युनिकेशन का इफेक्ट आपके ऊपर जरूर होता है सर, है ना। और उन परसुएसिव कम्युनिकेशन के इफेक्ट की बदौलत ही हमारे दिमाग में एक फेवरेबल ओपिनियन जनरेट होता है, या फिर एक उस प्रोडक्ट को लेने की हमारी इच्छा होती है, तो हम जाते हैं, हो सकता है शॉप पे जाएं,
शॉपिंग मॉल में जाएं, डिपार्टमेंटल स्टोर या और भी जगह पे हम जा सकते हैं सर। ठीक है जी। अब बात आती है पब्लिक रिलेशन का सर। तो पब्लिक रिलेशन इज इसेंशियली टू वे कम्युनिकेशन, है ना सर। टू वे कम्युनिकेशन ये तो हमने बात कर ही रहे हैं सर। ये टू वे कम्युनिकेशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज पब्लिक रिलेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ एक चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि पीआरओ है किसी कंपनी का, उसको अनेक लोगों से डील करना होता है, यानी कम्युनिकेट करना होता है। एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकता है, मतलब हो सकती है, या फिर और भी क्लाइंट्स वगैरह हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं। तो मेल से कॉल करेगा, है ना, मतलब मेल भेजेगा या फिर कॉल करेगा या फिर चिट्ठी लिख सकता है, मैसेजेस भेज सकते हैं। तो मैसेज इज इंटरेक्टिव मीडियम, है ना, मैसेज भेजना, फोन करना इंटरेक्टिव मीडियम। लेकिन जब एडवर्टीजमेंट हम देख रहे थे तो क्या ऐसा था? हाँ या ना बताएं सभी लोग, क्या एडवर्टीजमेंट ऐसा था? एडवर्टीजमेंट में तो ऐसा नहीं था सर। एडवर्टीजमेंट में हमने सिर्फ और सिर्फ यही देखा था कि वन वे कम्युनिकेशन है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे फीडबैक पब्लिक रिलेशन में। जब तक सेंडर के पास नहीं पहुंचता वो रास्ते में रिस्पॉन्स कहलाता है सर। और सेंडर के पास वो पहुंच जाता है सर, फीडबैक उसको कहते हैं। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दोनों का इंपॉर्टेंट है। किनका? सेंडर का भी फीडबैक, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और रिसीवर का भी फीडबैक, सॉरी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ताकि आसानी से समझ में आ जाए जो मैसेजेस कम्युनिकेट किए गए हैं सेंडर के द्वारा रिसीवर को। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? अगर जो पब्लिक रिलेशन का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, जिस तरीके से मास मीडिया वाले गेट कीपिंग का मतलब समझ सकते हैं, क्या गेट कीपिंग का वही मतलब दूसरे भी लोग समझेंगे? क्या नहीं समझेंगे शायद। क्यों शायद? क्या मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि नहीं समझेंगे, क्योंकि गेट कीपिंग का हमारा मतलब है कि जो न्यूज और व्यूज को फिल्टर करता हो, है ना। लेकिन गेट कीपर का उनके लिए दूसरा मतलब हो सकता है जो शायद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेम होना चाहिए पब्लिक रिलेशन में भी, तब जाके कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा सर, है ना। इफेक्टिवनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। सर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे क्या आप? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पब्लिक रिलेशन का? सर कर भी चुके हैं क्या आप लोग? क्या बात है, आप लोग तो तेज निकले सर, है ना। व्हाट शुड बी आंसर? दिस वन शुड बी आंसर सर। मतलब जी, इनहांस द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक। मेन यही मतलब होता है कि जो पब्लिक डोमेन में जो भी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है एक कंट्री का। एक मैं आपको बताता हूँ, 2-3 दिन पहले की घटना है, बड़ा वायरल हो रहा है मैसेजेस। सर रोनाल्डो का मैसेज है, क्या है? उनको कॉन्फ्रेंस में बैठे थे वो, कोक का बोतल रखा था सामने, है ना। 2 कोक के बोतल को हटा देते हैं और ठंडा एकदम सादा पानी, बिल्कुल वो पानी बोलते हैं कि ये हम पीते हैं, है ना सर। ऐसा है क्या? जी, मतलब अब यहाँ पे पब्लिक रिलेशन के लिए कहाँ जगह बचती है? पब्लिक रिलेशन की जगह ये बचेगी, अब कंट्रोवर्सी हुआ है, ये कंट्रोवर्सी के चलते कोक की जो मार्केट शेयर है बहुत ज्यादा डाउन हुआ है, $4 बिलियन का नुकसान हुआ है सर। पब्लिक रिलेशन का इसमें रोल क्या रहेगा? अब किसी तरीके से वो कम्युनिकेट करेगी कि देखिए वो रोनाल्डो ने इसको नहीं पसंद किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट खराब है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो इन सब प्रिजर्वेटिव्स को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो अपने खेल के लिए ज्यादा फोकस रहते हैं और हेल्दी बनने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, है ना। बिल्कुल अनुज हाँ बोल रही है सर मार्केट डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया? क्योंकि इससे असर तो पड़ता है। अब पब्लिक डोमेन में एक नेगेटिव इमेज जो बनी उसको इंप्रूव करना है, इनहांस करने का काम जो है वो पीआर का होता है सर। किन किन का होता है? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का होता है। बात समझ में आई? हाँ या ना सर बताएं सभी लोग कमेंट करके एक बार। जी सर समझ में आया। समझ में आया क्या? एनहांस कैसे करेगा? अनेक मीडिया के थ्रू, और एनहांस करने में जितने भी मीडिया हैं, जितने भी मीडिया चैनल हैं, और कोई जरूर नहीं है सिर्फ मीडिया भी, बल्कि इंटरेक्टिव चैनल है,
है ना, इंटरेक्टिव 1-to-1 चैनल है, उनको भी यूज किया जाएगा, मीडिया को भी यूज किया जाएगा, ट्रेडिशनल मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया, सबको यूज किया जाएगा। फिर जाके एक सेम तरीके के मैसेजेस ऑल द प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे, उससे एक यूनिटी रहती है कि हाँ हम कहना क्या चाहते हैं। सर अब कोड ऑफ पब्लिक रिलेशन की हम बात करते हैं, एथिक्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। सर एथिक्स को मेंटेन करना क्यों जरूरी? एथिक्स को मेंटेन करने से पहले मैं बस 1 मिनट में ये मॉडल बता देता हूँ पब्लिक रिलेशन का। हालांकि पहले से भी आप जानते होंगे कि पब्लिक रिलेशन के 4 मॉडल में पहला प्रेस एजेंट्री, दूसरा पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल, तीसरा टू वे असिमेट्रिकल मॉडल, और चौथा जो है टू वे सिमेट्रिकल मॉडल। सिमेट्रिकल मतलब लाइव बैलेंस, है ना, एक ऐसा नहीं कि सेंडर डोमिनेट करे रिसीवर डोमिनेटेड होते रहे, है ना, सेंडर मालिक और रिसीवर भिखारी, ऐसा वाला मामला नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, होगा इस तरीके से कि अब ये प्रेस एजेंट्री मॉडल है, इसमें कोई जरूर नहीं है कि झूठ मतलब सच बोला जाए, इसमें प्रोपोगेंडा भी फैलाया जा सकता है, झूठ भी बोला जा सकता है, लेकिन मेन मकसद है कंपनी की इमेज एनहांस होना चाहिए। पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल है, इसमें पर्सुएसिव कम्युनिकेशन किया जाता है। मान लीजिए पर्सुएसिव कम्युनिकेशन का मतलब एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट हो सकता है फॉल्सबाजी भी तो कर सकते हैं, हाँ या ना, या फिर कुछ बियॉन्ड जाके कुछ इस तरीके से कम्युनिकेट करे कि अपना फायदा पहुंचा ले और ऑडियंस का यानी कंज्यूमर का नुकसान हो जाए। तो ये सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस से बचने के लिए 1961 में सर, कब, 1961 ईस्वी में, 1961 में एक कोड ऑफ कंडक्ट बना फॉर पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर्स। बात समझ में आई? हाँ जी सर, इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ या ना, एक बार बताइए सभी लोग। सर जी, हाँ, हाल चाल पूछ लीजिए, बहुत जरूरी है। निशांत बोल रहे हैं सर जीतू कैसे हैं, ठीक है, जीतू बता ही दीजिए कैसे हैं आप। ठीक है सर जी, तो बिल्कुल कोड ऑफ वेनिस 1961। सर ईयर याद रखेंगे क्या? ईयर याद रखेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल याद रखना है। 1961 में कोड ऑफ वेनिस, वेनिस जगह का नाम है जहां पे वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। बहुत सारे कंट्री के लोग बैठे, बोले कि जो पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अपने जो एम्प्लॉयर हैं उनके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो एम्प्लॉइज हैं उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर्स हैं उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए, इसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए। वैसे डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो हम लोग कल अनअकैडमी पे चर्चा करेंगे गाइस, है ना, और बहुत डिटेल में कोड ऑफ एथेंस भी पढ़ेंगे, कोड ऑफ वेनिस भी पढ़ेंगे, जैसे वो और कौन कौन से हो सकते हैं उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी करेंगे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कोड ऑफ एथेंस, कोड ऑफ वेनिस में कुछ जो बेसिक सी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं बेसिक से, जिसमें ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, लॉयलिटी, है ना, लॉयल आप रहें, जिनको जो आपको एज ए पीआरओ पैसा दे रहे हैं यानी एम्प्लॉयर, उनको सही सूचनाएं पहुंचाएं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें बाहर। ये कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि पब्लिक रिलेशन में परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट होता है, अति आवश्यक होता है सर। तो ये जो है फेयर वे में डील करें, एक्सपर्टाइज अपने आप को में बिल्ड करते रहें, तो ये सारी चीजें होती हैं। इससे रिलेटेड हम पीवाईक्यू भी करेंगे कल। हम लोग 4 बजे मिलेंगे अनअकैडमी पे। अनअकैडमी का स्पेशल क्लास वो फ्री है गाइस, जो मैं हम लोग कल मिलने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं, प्योरली फ्री है, 100% फ्री क्लासेज हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए सत्यम इस कोड जरूर आप इनरोल करने के लिए डालेंगे ना, सत्यम इस। तो इस तरीके से आप इसको इनरोल। आज की क्लास में हमारे लिए बस इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और फिर हम मिलेंगे कल, है ना, शाम 4 बजे गए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में यूट्यूब पे भी और भी सीरीज स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप विजिट करते रहें। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। तो गाइस आज जो हमारी क्लास है ना, ये रहेगी जॉर्ज गार्डनर है,
जॉर्ज गार्डनर की कम्युनिकेशन मॉडल है ना, और इसके अलावा जो शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा, उसके ऊपर कुछ हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि इन कम्युनिकेशन मॉडल में क्या खासियतें हैं और क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो उस जॉर्ज गार्डनर प्लस शैनन वीवर मॉडल को मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा ताकि आज के बाद से आप लोग इन दोनों कम्युनिकेशन मॉडल को समझेंगे, आपको मास मीडिया की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। अनाउंसमेंट आपके लिए गाइस, उसके पहले कुछ लोग और कनेक्ट हो जाते हैं। अनअकैडमी पे फुल फ्लेज में ये जो कोर्स है प्लस सब्सक्रिप्शन में ये स्टार्ट हो चुका है। तो आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा इस कोर्स में। और इस कोर्स में आप ज्वाइन करके PYQ प्लस MCQ सब प्राप्त कर सकते हैं। सत्यमेश कोड आपको डालना होगा, वहाँ पे इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट जितना भी सब्सक्रिप्शन, चाहे 6 मंथ का या फिर आप 3 मंथ का या फिर 1 ईयर का ले सकते हैं अपने लेवल ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग। 7 बजे शाम को डेली क्लासेज होती हैं प्लस में। और इसके अलावा गाइस एक और अनाउंसमेंट है कि स्पेशल क्लासेस डेली होती है हमारी। आज जो नहीं थी लेकिन कल परसों तरसों स्पेशल क्लासेस शाम को 4 बजे जो है हमारी क्लासेज होंगी, और इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल फ्री 100% क्लासेज रहे हैं। ये उस क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, ये एक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें और इसके बाद से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास कौन सा मॉडल है गाइस, आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं। सर इस कम्युनिकेशन मॉडल को हम जानते हैं जॉर्ज गार्डनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से, है ना। किस नाम से जानते हैं सर? शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से। सर नहीं, शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से, है ना। आप लोग करें, कमेंट करें। आई एम जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स योर कमेंट्स गाइस। ठीक है, ओके, वेल डन। जेडी एंड अदर्स। तो सर शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं, समझिएगा इस बात को। तो शैनन वीवर के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जो एलिमेंट्स हैं उसको देखते हैं। पहला तो सोर्स है ना, क्या है गाइस? सोर्स। सोर्स मींस इसको सेंडर समझ सकते हैं। और दूसरा है डेस्टिनेशन। सर रिसीवर नहीं कहेंगे, इनके कम्युनिकेशन मॉडल में जो आखिरी व्यक्ति जहां तक कम्युनिकेशन हमारा पहुंचाया जा रहा है वो है डेस्टिनेशन सर, है ना। अब ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो है ना, इसके बीच में डिफरेंट इनकोडर एंड डिकोडर काम करते हैं। कैसे? मैं आपको कॉल कर रहा हूं, मान लीजिए मैं फोन कर रहा हूं, व्यक्ति मैं सेंडर हुआ, ठीक है, आप जो हुए वो डेस्टिनेशन हुए। लेकिन जो मैं इनकोड कर रहा हूं अपनी बात जो कह रहा हूं, मोबाइल जो है हमारा 0 और 1 का लैंग्वेज समझता है ना, बाइनरी का लैंग्वेज समझता है, इसको वो चेंज करेगा। तो जो मोबाइल है ना, दैट विल बी कॉल्ड इनकोडर। उसको शैनन वीवर अपनी भाषा में क्या कह रहे हैं, अपने शब्दों में ट्रांसमीटर कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो, ट्रांसमीटर कह रहे हैं सर। और ये जो मैसेज मैंने भेजा मोबाइल में, मोबाइल फिर उसको सिग्नल में चेंज करेगा। सुन पा रहे हैं? एक बार यस या नो टाइप करते रहे, तो उसको सिग्नल में चेंज करेगा सर। इसके बाद से क्या होगा, ये सिग्नल रिसीव किया जाएगा डिकोडर के द्वारा, जिसको हम रिसीवर कहते हैं। आपके पास जो मोबाइल होगा ना, ये मोबाइल जो आपके पास होगा ना, वो रिसीवर कहलाएगा। हेलो, सुन रहे हैं क्या? इट विल बी कॉल्ड रिसीवर। तो ये रिसीवर का मतलब व्यक्ति से नहीं है, ये पर्सन नहीं है गाइस। हाँ जी, रिसीवर इज नॉट अ पर्सन, इट इज ओनली अ डिवाइस। पहली बात। डेस्टिनेशन एक्चुअल पर्सन है, जहां पे मैसेज मैं आपको कॉल कर रहा था ना, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, तो वो आप डेस्टिनेशन होंगे, वो आप मैसेज का रिसेप्शन करेंगे आप। तो आप क्या करेंगे, मैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। अंडरस्टैंडिंग में अगर कहीं प्रॉब्लम हुई, आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ आया, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो होगा। उन प्रॉब्लम को शैनन वीवर क्या कह रहे हैं? बैरियर, कम्युनिकेशन नॉइज कह रहे हैं, नॉइज, है ना। तो नॉइज सोर्स के एंड से भी हो सकता है, इनकोडर या ये डिकोडर के एंड से भी हो सकता है, यानी ट्रांसमीटर या फिर रिसीवर के एंड से भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे वो आप समझ ही नहीं पाए, जैसा मैं बोलूं
या फिर मैं कुछ ऐसी लैंग्वेज में बोलता हूँ जो आपको समझ ही नहीं आए, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में, तो जो समझ नहीं आएगा उस नॉइज को हम सिमेंटिक नॉइज कहते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? सिमेंटिक नॉइज। हाँ या ना सर? सिमेंटिक नॉइज बोलते हैं। बोलिए सर, मेरे साथ एक बार टाइप करें। सर सिमेंटिक नॉइज कहते हैं इसको, बिल्कुल। और एक और बात, अभी मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, सिमेंटिक नॉइज। लेकिन ये ट्रांसमीटर या एनकोडर के लेवल पे, चैनल के लेवल पे अगर नॉइज हो तो वो हमारा टेक्निकल नॉइज कहलाता है। क्या कहलाता है? टेक्निकल नॉइज। चलिए, मेनली उन्होंने, शैनन वीवर ने 3 तरीके के लेवल बताए थे। लेवल ए नॉइज, लेवल बी का नॉइज, लेवल सी का नॉइज। लेवल ए के नॉइज को हम बोलते हैं टेक्निकल नॉइज, लेवल बी के नॉइज को बोलते हैं सिमेंटिक यानी अंडरस्टैंडिंग से संबंधित नॉइज, और लेवल सी के नॉइज को बोलते हैं इफेक्टिवनेस नॉइज। क्या बोलते हैं गाइस? इफेक्टिवनेस नॉइज। ये बात समझ में आई? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आई। इफेक्टिवनेस नॉइज बोलते हैं उसको। चलिए, ये बेसिक सी बात आप लोग जानते होंगे इस कम्युनिकेशन मॉडल में। और भी डिटेल में आपको जाना है तो मैंने इसी के शैनन वीवर मॉडल कम्युनिकेशन के मामले में एक और वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। और आज तक जितने भी क्वेश्चन आए ना हमारे पीवाईक्यू में, वो सब मैंने उसको किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। चलिए सर, अब आते हैं हम जॉर्ज गार्डनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। सर बिल्कुल आसान है, सर बिल्कुल आसान है। ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं दिख रही है ना सर, बिल्कुल आसान है, बता दे रहा हूं आपको कैसे। कैसे आसान है सर? उसके पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से, बोले सर पूछ लीजिए। मैं पूछता हूं कि टेलीविजन रिपोर्टर है ना, वो कहीं जा रहा है रिपोर्टिंग करने। मान लीजिए हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज किस तरीके से सफर कर रहे हैं, वो रिपोर्टिंग कर रहा है। तो कोरोना के मरीज हॉस्पिटल में जो सफर कर रहे हैं वो एक इवेंट है, इवेंट। हाँ या ना बताएं सर? वो इवेंट है। हेलो? लेकिन जो रिपोर्टर है या फिर उसके पास जो कैमरा है, वो उस पर्टिकुलर इवेंट को कैप्चर कर रहा है ना, वो देख रहा है। तो कैमरा या फिर रिपोर्टर विल बी ट्रीटेड एज सोर्स। व्हाट इज, क्या कहा जाएगा इसको? सर सोर्स कहा जाएगा, सोर्स। शैनन वीवर के मॉडल में भी सोर्स आप थे, ट्रांसमीटर कौन था? मोबाइल। लेकिन ये सोर्स जो है कैप्चर करके वो ट्रांसमिट कर रहा है। कहां पे ट्रांसमिट करेगा? चैनल के लेवल पे, जहां पे बहुत सारे अनाउंसर बैठे रहते हैं, इंजीनियर होते हैं, और भी सारे लोग होते हैं, वहां पे भेजेगा वो ट्रांसमीटर के थ्रू। तो ये ट्रांसमिट कर लिया, आप समझ रहे हैं ना, सोर्स ट्रांसमीटर। और यही सिग्नल ट्रांसमीटर जो सिग्नल में चेंज करेगा मैसेजेस को, और वो पहुंचा देगा चैनल के थ्रू होते हुए रिसीवर तक। सर रिसीवर कौन सा? मैं आप तक नहीं बोल रहा हूं, आपके पास में जो सेटअप बॉक्स लगा हुआ है ना टेलीविजन का, वो रिसीवर। अंडरस्टैंडिंग? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो यहाँ पे सोर्स तो हो गया रिपोर्टर या कैमरा, ट्रांसमीटर हो गया जो टेलीविजन का अपलिंकिंग वाला डिवाइस लगा हुआ है, अपलिंक कर रहा है मैसेजेस को, वो हो गया इनकोडर या ट्रांसमीटर। और आपके घरों में जो सेटअप बॉक्स लगा है ना, वो होगा रिसीवर। सर रिसीवर, बात समझ में आई? हेलो सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन डेस्टिनेशन तो आप हुए ना, जो बैठ के टेलीविजन में, घरों में बैठ के टेलीविजन देख रहे हैं। हेलो, आपके अपने रूम में बैठ के टेलीविजन देख रहे हैं, डेस्टिनेशन तो आप हुए। तो मैसेज कैसे चेंज होता है, मैसेज का फॉर्म कैसे चेंज होता है, ये आप समझ रहे हैं ना। शैनन वीवर और जॉर्ज गार्डनर के मॉडल में, कम्युनिकेशन मॉडल में डिफरेंस ज्यादा नहीं है क्या आपको लगा अभी? सर अभी तक तो नहीं लगा हमें। वहां पे भी हमने देखा था यही कुछ कम्युनिकेशन, नॉइज यहाँ पे सिर्फ हमें नहीं दिख रहा है। शैनन वीवर के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? ठीक है सर हम समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी जो डिफरेंस है, थोड़ा सा जो अंतर है, वो कहाँ है देखते हैं। लिखा है
जो एम है ना, या फिर रिपोर्टर है, या जो कैमरा है, जो इवेंट्स को किस तरीके से परसीव कर रहा है। परसीव का मतलब क्या है, एक एंगल है, मान लीजिए कैमरा का एक एंगल है, वो एंगल सिर्फ क्या दिखा रहा है, उस मरीज को दिखा रहा है जो कोरोना से तड़प रहा है। तो उसने जो परसीव किया अपने एंगल से, अपने लेंसेज से, कैमरा के लेंसेज से, तो उसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल डायमेंशन। क्या बोलते हैं गाइस, ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ये पीली रेखा दिख रही है ना, पीली रेखा जो येलो लाइन, इसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल डायमेंशन। सर परसेप्चुअल डायमेंशन ये हॉरिजॉन्टल वे में होता है, हॉरिजॉन्टल फ्रेम में जो इवेंट में जो मैसेज दिख रहा है वो कैप्चर कर रहा है, लेकिन सारा इवेंट के सारे मैसेजेस को कैप्चर नहीं कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर मैसेज को ही कैप्चर कर रहा है। तो इसीलिए होल इमेज ना कैप्चर करके इवन कैप्चर किया जा रहा है, ओनली कुछ पार्ट उसका कैप्चर किया जा रहा है। सर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, कैसे, मान लीजिए वही कैमरा एंगल अगर डॉक्टर को के तरफ फोकस करे और बोले कि डॉक्टर कितना मेहनत कर रहे हैं मरीजों को बचाने के लिए, तो वो दूसरा कुछ एंगल कैप्चर कर रहा है, दूसरा कुछ मैसेज आ रहा है, तो वो भी एक इवेंट ही है ना। लेकिन कहने का मतलब है पूरा एक ऑल ओवर इवेंट में से एक पर्टिकुलर इवेंट को सेलेक्ट किया जा रहा है, इसको हम परसेप्शन बोलते हैं कि क्या परसीव किया मैन ने या फिर मशीन ने, कैमरा ने या फिर रिपोर्टर ने। तो जो इवेंट था, जो ओरिजिनल मैसेज था, वो आके यहाँ पे मशीन के लेवल पे, रिपोर्टर के लेवल पे इवन बन गया। सर देखिए कैसे कैसे चेंज होता है मैसेजेस में, है ना, मैसेज चेंज होते रहते हैं। ये बात तो यहाँ रही। सर यही जो इवेंट कैप्चर किया गया ना, उसको सेंड किया गया ट्रांसमीटर के पास, है ना, और ट्रांसमीटर ने उसको सिग्नल में चेंज किया, सिग्नल में तब्दील किया। आपको पता है कंप्यूटर का लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 का लैंग्वेज ही समझता है, तो उसको सिग्नल में, कोड में चेंज करेगा। इस जब कोड में चेंज करेगा उसको हम इनकोडिंग बोलते हैं सर, ट्रांसमीटर उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, और फिर वो चैनल के थ्रू होके पहुंच जाएगा रिसीवर के पास। लेकिन ये जो है ना, अपने अकॉर्डिंग जो है इसको समझा और वो चैनल के पास भेजा, तो चैनल के पास कुछ ट्रीटमेंट किया जाएगा, मैसेजेज में कुछ मिर्च मसाले भी मिलाए जाएंगे, कुछ अपने तरीके से एडिटिंग की जाएगी मीडिया के लेवल पे, चैनल के लेवल पे। उसी लिए इस मैसेज को हमने प्रोसेस कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, कंट्रोल किया उस मैसेज को। तो इसको हम बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है ना गाइस, ये वर्टिकल लाइन है ना, ये पीली वाली वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल डायमेंशन। क्या कहते हैं इसको, टाइप करके बताएंगे सर, बताइए, कंट्रोल डायमेंशन, हाँ या ना, बताएं सर, कंट्रोल डायमेंशन। I'm just looking towards your messages guys, है ना, बिल्कुल कंट्रोल। तो हर ये जो वर्टिकल डायमेंशन है ना, वर्टिकल डायमेंशन ऊपर से नीचे की तरफ, वर्टिक्स, ये जो वर्टिकल डायमेंशन कहलाएगा ना, ये हमारा कंट्रोल डायमेंशन कहलाएगा। और कंट्रोल डायमेंशन के बाद फिर आपके सेटअप बॉक्स के पास मैसेज पहुंचेगा और फिर आप टेलीविजन बैठ के देखेंगे। लेकिन अंतर कहाँ है सर, ये ई जो ओरिजिनल इवेंट था ना, ये इवन बन जाता है जब हम रिपोर्टर की या कैमरा की बात करते हैं। जब ट्रांसमीटर के पास आता है तो ये E2 या फिर SE1 कह सकते हैं इसको, सिग्नल मैसेजेस 1, और फिर वहां से जब रिसीवर के पास आएगा तो SSE2 बन जाएगा, और सॉरी SSE1, या फिर इसको डायरेक्टली E2 भी कह सकते हैं। यानी वही इवेंट का तीसरा रूप चेंज हो गया। पहला ये ओरिजिनल इवेंट था, ओरिजिनल, ये उसका डुप्लीकेट, ये फिर उसका भी डुप्लीकेट, फिर उसका भी डुप्लीकेट, और लास्ट तक आते आते मैसेज हमारे पास, मैसेज आते आते टेलीविजन का एक ऑडियंस के पास मैसेज आते आते उसमें बहुत सारे प्रोसेस हो चुके होते हैं। इसीलिए टेलीविजन जो है वो रियलिटी को दिखाता तो है लेकिन अपने अकॉर्डिंग दिखाता है, मीडिया रियलिटी को दिखाता तो है लेकिन अपने अकॉर्डिंग प्रोसेस करके दिखाता है। बात समझ में आई, हाँ या ना, बताएं। हेलो सर, बात समझ में आई क्या आप लोगों को? बिल्कुल। तो सर अब कुछ फैक्चुअल डेटा हम लोग जान लेते हैं। सर फैक्चुअल डेटा क्या है? फैक्चुअल डेटा ये है कि ये जो शैनन वीवर का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये भी लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, और जॉर्ज गार्नर का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये भी लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। लीनियर मॉडल मतलब जहाँ पे फीडबैक नहीं हो, जो वन वे हो। अच्छा, एक फैक्चुअल डेटा और है कि सर ये 1949 में एक कम्युनिकेशन मॉडल आया था,
कौन सा? शैनन वीवर का मॉडल जो था 1949 में आया था। और ये फैक्चुअल डेटा जो गार्डनर का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था सर, ये 1956 में आया था सर, ये 1956 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, इट केम इन 1956। कौन सा? जॉर्ज गार्डनर का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सर ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो मुझे आप लोगों से यही एक गुजारिश है कि आप इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, ठीक है? हेलो, बस आज की क्लास इतनी तक, बाकी हम बाद में आप लोग को कल या परसों में एक और क्लास लेके आने वाला हूँ। जॉन फिस्के के ऊपर आप लोग में से किसी ने बोला है कि सर जॉन फिस्के के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए, हम लोग को एक बार बताइए। मैं जॉन फिस्के के ऊपर जरूर वीडियो लेके आऊंगा और बहुत जल्द लेके आऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा रिसर्च उसमें करना बाकी है, रिसर्च करने में थोड़ा समय लगता है, तो मैं लेके आऊंगा गाइस, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। मिलते हैं हम